तो देखिए, जियोग्राफी का हम पढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि झैल में से कौन सा इलाका मरकजी हुकूमत के मातहत होता है। मरकजी हुकूमत के मातहत कौन सा इलाका है। तो हम चेक करेंगे, उसका थर्ड है दिल्ली। मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट। मदरसा झैल में से कौन सा खेल भारत का कौमी खेल है। कौन सा है बोलिए, कौमी खेल। हॉकी। बराबर। और कौमी जानवर। मोर। कौमी अ, परिंदा मोर है। और कौमी जानवर शेर। और उसके अलावा पीजन क्या है। कबूतर। अमन की निशानी में उसमें ऐसे सारी चीजें तो याद रख लेना है, कौमी वाली चीजें। पंचमढ़ी और चिखलदुर्रा, ये सर्द हवाओं के मुकाम पर किस पहाड़ पर ये वाक़ है। पंचमढ़ी और चिखलदुर्रा, सर्द हवाओं के मुकाम पर। तो 138 का थर्ड, सतपड़ा। वो कबीले के लोग भारत में किस हिस्से में रहते हैं। हाँ। 139। छोटा नागपुर। भारत के छोटा नागपुर में हो कबीले के लोग। हो कबीले के लोग कैसे दिखते हैं। हो कबीला, छोटा नागपुर, ये करते हैं। छोटा नागपुर प्लेटो, झारखंड स्टेट का। तो ट्राइब कहेंगे उसको, ये देखो हो ट्राइब। हाँ हो। भारत में सबसे ज्यादा सफर किस रास्तों के जरिए किया जाता है। सड़क के, हवाई रास्ते, आबी रास्ते, रेलवे। सफर। तो 140 का फोर्थ, रेलवे। ट्रेन के रास्तों से ज्यादा सफर किया जाता है। सफर मतलब ऐसा चलते जाना नहीं है, मतलब जैसे ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग ज्यादा रेलवे के रास्तों से होती है, सबसे ज्यादा। और इतनी होती है कि रेल के बाहर तक लोग लटके हुए दिखाई देते हैं। हाँ। फुल ट्रेन की अगर हम कोई पिक देखते हैं, ये देखिए कितना खतरनाक तो सफर करते हैं। देही डेयरी मंसूबा में सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल करने वाली रियासत कौन सी है। देही डेयरी मंसूबा कौन सी है। वो है सेकंड, गुजरात। देही डेयरी। गुजरात की कौन सी गाय भैंस के बारे में भी आया था। मुर्रा भैंस। पता नहीं कौन सी, तो याद रखिए। मसाले की पैदावार में कौन सी रियासत सबसे अव्वल है। मसाले की पैदावार, इसका है सेकंड, केरला। जेल में से आजाद बंदरगाह के तौर पे कौन सी बंदरगाह मानी जाती है। हाँ। 143 का है थर्ड, कांडला। इसको आजाद क्यों कहा गया। शायद वहां पर कोई टैक्स वगैरह नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ये होमवर्क में आपको लेना है, आजाद बंदरगाह। देख लेते हैं इसको। कांडला शिप पोर्ट। इसको ये भी कहा जाता है ऑफिशियली दीन दयाल पोर्ट। इसका सीटेट में पूछता है, दीन दयाल का। सी पोर्ट इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, कच्छ में। फेमस क्यों है। ओल्डेस्ट सी पोर्ट है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। वाई कॉल्ड एस, आगे तो क्या बोलेंगे।
रिप्लेस द कराची पोर्ट विच वॉज लॉस्ट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। ये फर्स्ट पोर्ट था डेवलप जो हुआ इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, और ये कंस्ट्रक्ट हुआ था रिप्लेस करके कराची पोर्ट को, जो कि गुम हो गया था पाकिस्तान से बाद में पार्टीशन के। तो इसलिए शायद उसको आजाद आजाद हो गया, इसलिए शायद कुछ चीजें हो सकती है आफ्टर द इंडिपेंडेंस कंस्ट्रक्टेड उसका। डायरेक्टली आजाद का कुछ अभी क्लासिफिकेशन नहीं है, उसके बारे में और पढ़ लेना आपने। गोंड, मौर्य और कोल आदिवासियों के कबाइल किस रियासत में आबाद है? गोंड, मौर्य और कोल। गोंद का उसका ये सीटेड में भी आता है, इसका फोर्थ छत्तीसगढ़ में। ट्रांस हिमालयन नदी के तौर पर कौन सी नदी को कहा जाता है? ट्रांस हिमालयन नदी के तौर पर कौन सी नदी है? तो वही सेकंड सतलज। सतलज जो है तो वो सतलज नदी ट्रांस हिमालयन नदी है। भारत में पहला दूरदर्शन कहाँ पर शुरू हुआ है? 146 का सेकंड दिल्ली में। भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ था? उसका सेकंड है 1959 में। भारत में पहली तेल रिफाइनरी का कारखाना कहाँ पर शुरू हुआ था? तेल रिफाइनरी। उसका फर्स्ट दिग्बोई कुछ है, दिग्बोई। पहला तेल रिफाइनरी कारखाना दिग्बोई। भारत में सबसे कदीम पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? वो है अरावली वाला। सबसे कदीम पहाड़ी सिलसिला है अरावली। नीफा भारत में किस रियासत का पुराना नाम होता है? नीफा अरुणाचल प्रदेश। भारत के मगरबी किनारे साहिल पर झील में से कौन सी बंदरगाह नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं होती बंदरगाह? हल्दिया हल्दिया कुछ ऐसा है, तो वो नहीं है बंदरगाह। कोची है, मैंगलोर है, मारमागोआ है। मारमागोआ। लेकिन हल्दिया वगैरह नहीं है। जेल में से सबसे लंबा दरिया कौन सा है? सबसे लंबा दरिया गंगा, जमुना, सिंधु या नर्मदा? तो कौन सा है? 152 का ये तो है थर्ड, सिंधु। क्या सवाल था? सबसे लंबा दरिया कौन सा है पूछा था। तो जो है तो सिंधु। सिंधु। सिक्योरिटी प्रेस में करेंसी नोट के लिए लगने वाला कागज कौन सा तैयार होता है, कहाँ पर तैयार होता है? उसका है थर्ड होशिंगाबाद। क्या है ये? सिक्योरिटी प्रेस में करेंसी नोट के लिए हम इसको चेक करेंगे। लगने वाला कागज, सिक्योरिटी प्रेस में लगने वाला करेंसी के लिए कागज। लगने वाला कागज। के बारे में ज्यादा ये नासिक का आ रहा है। ये प्रेस है, ये तो प्रेस के ताल्लुक से करेंसी नोट प्रेस का। तो प्रिंटिंग प्रेस एक अलग है, और करेंसी का पेपर के बारे में तो इसके बारे में आपने और पढ़ लेना। प्रिंटिंग का एक अलग हो गया, और ये जो पूछ रहा है ना ये अलग है, लगने वाला कागज कहाँ तैयार होता है। तो होशिंगाबाद क्या है, ये इसको एक बार लिख कर रख लीजिए, इसके बारे में मालूम कर लेना। भारत में पहले नंबर की नदी की वादी कहाँ पर है? पहले नंबर की नदी की वादी, तो उसका है फर्स्ट गंगा।
जनूबी भारत में सबसे बड़ी वादी कौन सी है? जनूबी भारत में सबसे बड़ी वादी है फोर्थ गोदावरी। सबसे बड़ी वादी गोदावरी, पहले नंबर की नदी की वादी गंगा, और सबसे बड़ी वादी गोदावरी। जूम झैल में से किस किस्म की है? जूम फार्मिंग, खेती की है, नाच डांस की है, लोकगीत की किस्म है, चट्टान की है? खेती की फर्स्ट। तो 156 फर्स्ट जूम फार्मिंग। भारत की कौमी जुबान कौन सी है? हिंदी सेकंड। तो 157 है सेकंड हिंदी। तो हिंदी कौमी जुबान है। नौ बुद्धों के सबसे, बुद्धू मतलब नौ बुद्धियों के सबसे ज्यादा तनासुब वाली रियासत कौन सी है? महाराष्ट्र। तो वो है फोर्थ, महाराष्ट्र वाला, राइट। मुल्क में लोगों की गिजा की अक्सरियत क्या होती है, अहम गिजा? चावल। तो मुल्क में अक्सरियत है चावल, राइट। जेल में से किस रियासत की रियासती जुबान उर्दू है? जम्मू कश्मीर है क्या? जम्मू कश्मीर। तो चेक करते हैं। उसका फर्स्ट सही जवाब है, जम्मू एंड कश्मीर की रियासती जुबान उर्दू। भारत का पहला जहाजी साजी का मरकज कहाँ पर है? कोची कोची पड़ेगा। कोची। जहाज साजी का पहला मरकज, कोची। तो वो है फर्स्ट मुंबई। जहाज साजी का मरकज पहला, पहला जहाज साजी का मरकज मुंबई। शिप पोर्ट, सेवन आइलैंड से जो सिटी ऑफ सेवन आइलैंड। तिहाड़ जेल कहाँ पर है वाकई? तिहाड़ जेल कहाँ पर है? वह है भुवनेश्वर। भुज नहीं, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। जेल में से भारत में मशरिक बईद में कौन सी रियासत है? मशरिक बईद में, उसका फोर्थ अरुणाचल प्रदेश, मशरिक बईद में। और भारत में हीरो की कान के लिए मशहूर पना मुकाम किस रियासत में है? हीरो की कान के लिए मशहूर पना, मध्य प्रदेश। ग्रैंड ट्रिक, ग्रैंड ट्रंक, ग्रैंड ट्रंक कौमी शाहराह कौन से दो शहरों को मिलाती है? वो है कोलकाता और अमृतसर। ग्रैंड सर ट्रंक कौमी शाहराह। देखो ग्रैंड ट्रंक रोड देखते हैं हम। ये देखिए इस तरह से, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉन्गेस्ट रोड्स इन एशिया कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेंथ वगैरह उसकी कितनी है? ये 3655 किलोमीटर तक है, मतलब 2271 माइल्स लॉन्ग है। सर ग्रैंड ट्रंक रोड की तामीर शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने की थी इसकी तामीर, शेरशाह सूरी। इस पर नहीं आया? पता कर लेना है, फैक्ट चेक। सर किसने मेड मेड रोड। हाँ तो हम इसमें देखेंगे डाल करके, मेड बाय या कंस्ट्रक्ट बाय शेरशाह सूरी। ये आ गया, शेरशाह सूरी ने बनाया था ये। 16th सेंचुरी रूलर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे। तो ये शाहजहां हो गई। कौन सा था इसमें से? कलकत्ता, अमृतसर। उसके बाद नेक्स्ट है मसूरी सर्द, मसूरी सर्द हवा का मुकाम किस रियासत में है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। उसका फोर्थ उत्तरांचल, राइट। लोनावला, खंडाला, पंचगनी, माथेरान, ये सारे सर्द हवा के मुकाम वाली रियासत कौन सी है? महाराष्ट्र। तो वो है फर्स्ट महाराष्ट्र, राइट। नर्मदा नदी पर ज्यादा बहस मुबाहिसे में आने वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? साक्षी सागर प्रोजेक्ट। उसका है सरदार झील, यह प्रोजेक्ट। नर्मदा नदी पर ज्यादा बहस मुबाहिसे में आने वाला प्रोजेक्ट सरदार झील, ये प्रोजेक्ट। पंद्रह में से किस मुल्क के साथ भारत की सरहद दाखिले के लिए खुली हुई? पाकिस्तान। उसका है थर्ड, नेपाल। सरहद दाखिले के लिए खुली हुई है भारत की सरहद। तंबाकू की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाली रियासत कौन सी है? टोबैको की, वो है सेकंड, आंध्र प्रदेश। भारत को सिलिकॉन वैली के तौर पर पहचाने जाने वाले शहर किस रियासत में है? सिलिकॉन वैली,
वो है फोर्थ, कर्नाटक में है। भारत में पहला इलेक्ट्रॉनिक शहर कौन सा है? मुंबई। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वो है थर्ड, बैंगलोर। भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली की फसल करने वाली रियासत, वो है थर्ड, गुजरात, राइट। श्रावती नदी पर जोग आबशार किस रियासत में अभी हमने देखा था? जोग आबशार कहाँ पर है, तमिलनाडु। किस रियासत में है? उसका है सेकंड, कर्नाटक में है जोग आबशार। जोग का मतलब क्या होता है? फॉल, गिरना। उसका मतलब ही फॉल है, गिरना। जोग आबशार, और किस मुकाम पर है जोग आबशार? कर्नाटक। नहीं, और मुकाम एक आता है, जोग फॉल, श्रावर्थी रिवर। हाँ, श्रावण। श्रावर्थी रिवर के ताल्लुक से आया था, श्रावर्थी रिवर में है। ताल्लुक ऑफ उत्तर प्रदेश, कन्नड़ा, उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट, कन्नड़। कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट, टाउन ऑफ शिमोगा, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। ये लोकेटेड कहाँ पर है? श्रावती रिवर पर है। लोकेटेड कहाँ है? सिद्धापुर तालुका, सिद्धापुर तालुका और ऑफ उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट। और पॉइंट कहाँ पे? व्यू पॉइंट, जहां से देखते हैं व्यू पॉइंट, कारगल टाउन ऑफ शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका से देखा जा सकता है। और वो वाकई उत्तरा कन्नड़ा और कर्नाटका से देखा जा सकता है। मिजोरम रियासत की राजधानी कौन सी है? तो उसका है पोर्ट इजोल, इजवाल। तो मिजोरम की राजधानी है इजवाल। ईटानगर कहाँ की है? ईटानगर कैपिटल ऑफ विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। तो उस हिसाब से हो गया मिजोरम का इजवाल। खजुराहो गार किस रियासत में है? खजुराहो कलमकारी पर भी आता है बहुत ज्यादा। गुजरात। गुजरात आपसे गुजरात। उसका है थर्ड, मध्य प्रदेश। खजुराहो कैसा होता है देखे आपने? नहीं। खजुराहो, ये देखिए मध्य प्रदेश, ये मंदिर मंदिर टेम्पल से याद रखना है, सिचुएटेड खजुराहो। इस तरह से टेम्पल जो बना हुआ है ना, तो इससे याद रखना है खजुराहो। भारत के सर। हिंदू टेम्पल है ये। और कलमकारी क्या होता है, इसके ऊपर भी बहुत आता है, ये सीटेट में भी आता है कुछ। कश्मीर। कलमकारी पेंटिंग, कलमकारी साड़ी भी आती है। कश्मीर। विच स्टेट इज फेमस? आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कलमकारी में, कलमकारी पेंटिंग साड़ी, आंध्र प्रदेश, पेंटिंग भी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्या है? भारत के पड़ोसी ममालिक कितने हैं टोटल? एक और आता है खजुराहो, कलमकारी से याद आया, उसका जो फेस्टिवल होता है, तो उसका नाम क्या होता है फेस्टिवल का? खजुराहो फेस्टिवल, एक फेस्टिवल आता है जिसके अंदर देखिए वो मुंह पर मास्क लगाते हैं एकदम बड़ा, हाँ। उसको क्या कहते हैं? हाँ। बिहू भी। बिहू का सामने होगा। पेंटिंग करते हैं मुंह पर, तो उसको कौन सा हाँ। नाम बोलते हैं? कथक। हाँ, कथक। ये देखिए क्लासिकल डांस स्टाइल यहाँ पर आ गया। कथक अलग है, कथकली अलग है। कथकली अलग है, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भोडिया नृत्य, इसके बारे में भी आता है सीटेड में। तो कथक कौन सा हो गया डांस? ये कथक ही अलग हो गया। खजुराहो का डांस फेस्टिवल, हाँ। और वो कथकली वो अलग है। कहाँ पर गया कथकली? मास्क जो लगाए थे। भरतनाट्यम देखिए कैसा है। भरतनाट्यम की बात करें तो ये सब भरतनाट्यम है। ये क्लासिकल डांसेस है उसमें। और ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। कुचिपुड़ी के बारे में भी आता है सीटेट में हमेशा।
ये कौन सा हो गया? मणिपुरी। और कथकली। ये देखिए ये वाला कथकली, ये केरला का है। ओरिजिनेटेड स्टेट्स ऑफ केरला। टाइप है क्लासिकल रिलीजन, जो उससे भी जुड़ा हुआ है, लेकिन केरला का है, कथिकल है। और ये मलयालम वर्ड से हुआ है। कथा का मतलब होता है स्टोरी, और कली मतलब अपने कली नहीं, परफॉर्मेंस और प्ले। तो ये होता है इस तरह से, कथकली। तो क्लासिकल डांसेस भी पूरे याद रखना है, उसके बारे में आता है सब। महाराष्ट्र का कौन सा है? महाराष्ट्र, हाँ। महाराष्ट्र का कौन सा बोलो है? ना। ओ, नाचती है, साड़ी पहन के। हाँ, बोल के इसको। पोंगल है क्या? नहीं नहीं, साड़ी पहन के महाराष्ट्र। साड़ी पहन के नाचते हैं। अ, साड़ी पहन के लावणी। लावणी। महाराष्ट्र डांस के बारे में ये देखिए इतने हैं। कोली एक आता है, कोली। लावनी है। लावणी। फिर धांगरी गजा क्लासिकल है। लावणी फेमस पोवा डांस डांस। हाँ, तो लावनी वो मशहूर है, फेमस डांस। लावनिया। लावनी कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड लावनिया, लावण्य। लावण्य से। फिर ट्रेडिशनल है। अपना हाथ। दांडी कहाँ का है? गुजरात गरबा। गरबा भी यही कर गरबा वगैरह गुजरात में। वो सारे तो ये सब। गुजरात। फिर उसके अलावा बिहू और नशा। अगर इससे चले तो फिर अब अ, खरीफ पर जो फसलों पर आता है उसको क्या कहते हैं? फिर वो है फसलें जब निकलती है, मतलब फसलें। नहीं, कोई भी फसल, महाराष्ट्र की जो फसल पहली जो कटाई पे निकलती है तो कौन सा वो मनाया जाता है उसके ऊपर, उस पर भी आता है सब। देखो देख से एक मिसाल देते हैं, पोंगल क्या है? पोंगल पोंगल महाराष्ट्र जैसा भी बताए थे ना, तो पोंगल क्या है कि ये आता है मकर संक्रांति पर। पोला पोंगल। पोला बनाते हैं, पोला। हाँ, ये सारी चीजें पोला जो बोलते हैं आती है। इसको, पोंगल। हाँ। ओनम। ओनम उसका ओनम कहाँ पर है तो वो कर उसके केरला। पीछे क्या है कि कौन सी फसल पे उगाया था, तो ये वो सेलिब्रेट इस पर होता है। सब त्योहार खेती पे छिपड़। खेती के त्योहार इस पर। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल हम ऐसे लिख सकते हैं। ओनम पे भी चावल को केरला का है। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स इन इंडिया। अगर हम ये डालते हैं तो हम देखेंगे कौन कौन से। मकर संक्रांति पर क्या है? ये है बैसाखी है, उगाड़ी, पोलिया, बैसाखी, लोहरी। ये कहाँ पर है? देखिए सबके, तमिलनाडु का पोंगल है। पोंगल यहाँ का नहीं आ रहा, मिड जनवरी में पोंगल। महाराष्ट्र का नहीं है। ओनम क्या है? केरला का। अगस्त से सितंबर उसके। वो भी है। पोला ये यहाँ का है जो आपने बताया था, उसका नाम नहीं लिखा हुआ है। महाराष्ट्र का है। विथ स्टेट, स्टेट ऐसे लिखना होगा। केरला। लोहड़ी पंजाब। केरला का ओनम। लोहरी पंजाब का। बिहू। बोहाग बिहू ये आसामीज का असम। बिहू फेस्टिवल। बैसाखी कहाँ का है? हरियाणा। पंजाब। और मकर संक्रांति महाराष्ट्र। केरला, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और वेस्ट बंगाल। इसमें महाराष्ट्र नाम ही नहीं आया। उगाड़ी जो है तो ये तेलंगाना का है, आंध्र प्रदेश। विशु क्या है? मलयालम कैलेंडर। गुड़ी पाड़वा ये महाराष्ट्र का है। गुड़ी पाड़वा। लद्दाख का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? लद्दाख का 15 दिन का फेस्टिवल होता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ द रीजन। कब करते हैं? गुड़ी पाड़वा ऊपर है क्या उसमें? दक्षिण आफ्रीका की हो गई तो भी। हाँ, तो गुड़ी पाड़वा स्टार्ट्स ऑफ द न्यू ईयर इन लूनी सोलर कैलेंडर। टाइम व्हेन फार्मर स्टोर सीड, जब फार्मर स्टोर सीड करता है तब। ऑल्सो अ टाइम, मतलब उसके कैलेंडर में कुछ जो डेट आती है उनकी, तो वो हिसाब से है वो। पूरी पाड़वा और सेलिब्रेटेड विच डे? तो विच डे? ये 2025 में तो 30 मार्च को होने वाला है वैसे तो। तो फर्स्ट डे ऑफ हिंदू मंथ ऑफ
हिंदू साल जो चालू होता है, हिंदू मंथ, मंथ कौन सा मंथ? चैत्र। और दिवाली के बाद तो हिंदू न्यू ईयर चालू होता है, वो अलग चीज होगी। हाँ। और ये कब होता है? अप्रैल स्टार्ट में, मार्च एंड में, या फिर अप्रैल स्टार्ट में, इसके बीच कुछ आता है, मंथ ऑफ चैत्र। तो ये गुड़ी पाड़वा होता है। इस तरह से लोटा मटकर को बनाकर ऐसे लगाते हैं, हाँ, दस। गुड़ी पाड़वा। हाँ। तो ये कौन सा हो गया? खजुराहो से मुतालिक हम निकल पड़े थे शहर को, फेस्टिवल्स और सारे फसलों के। भारत के पड़ोसी ममालिक कितने हैं टोटल? तो भारत के टोटल है ममालिक, सेकंड आ रहा है 7, पड़ोसी ममालिक 7। इंदिरा गांधी कैनल किस रियासत में है? इंदिरा गांधी कैनल, उसके बारे में भी हमको देखना होगा। फोर्थ फोर्थ। उसका है थर्ड, राजस्थान। राजस्थान में। हम देखते हैं कैसे दिखती है इंदिरा गांधी कैनल। कैनल मतलब नहर को बोलते हैं कैनल। वो रहने की जगह और एनिमल के अलग हो गए। ये कैनल मतलब ये इस तरह से, जन इस तरह से देखिए इमेजेस में, इंदिरा गांधी कैनल। कैनल को उर्दू में क्या कहेंगे? कैनल, दरिया कितना है? नहर बोल सकते हैं, नहर। नहर, और दरिया नहीं होता? दरिया रिवर। और नहर है मलिक अंबरी, नहर है अंबरी। हाँ। औरंगाबाद में। नहर है अंबरी। पंचक्री। औरंगाबाद। पंचक्री के मेरे अंदर ही कॉलेज से यहाँ पे। और पंचक्री में तो देखो। पंचक्की वगैरह में है। ये कहाँ पर है? आपने पंचक्री से लेके पूरे यहाँ तक ये चलेगी। नहर अंबरी, हमारी कंपनी। डिस्ट्रिक्ट नहर अंबरी, डैमेज इन फाजिलपुरा, फाजिलपुरे की नहर में, इस तरह से। तो उसके बारे में मालूमात और निकालने में आपको, नहर अंबरी फाजिलपुरे में कहाँ वाक़ है? लेकिन वहाँ डैमेज नहीं करना है। वो मतलब वो न्यूज। पूरे शहर में है, पाइपलाइन हाँ, पूरे शहर में है। तो एक नहर। और नहर ऐसी है, वो वहां से है बोल रहे हैं उसको, वहां से लेके ये पंचक्की अंदर से सेटिंग करी नहीं मानी। और ये शहर में फैलेंगे, लेकिन पैटर्न से है वो जुड़ी। पैटर्न। हाँ, पैटर्न वाली कंपनी का रहता है ये सब। तो ये नहर ऐसी है बोलते हैं, इसको अगर शुरू कर दिया जाए तो पूरा शहर पानी से लबरेज रहेगा। पानी की अच्छा, कमी कभी पानी की महसूस कमी नहीं होगी, हाँ, ऐसी नहर वो बनाए। ऐसी नहर है। अगर खजाना हो तो खोल रहे नहीं सकता। तो उसके अंदर कुछ वो है नहीं, इतना बड़ा सब कुछ बंद कर दी जब से, तो ना कुछ काम रहता नहीं। अच्छा, मेंटेनेंस की वजह से बंद रहे। हाँ। अब देखते हैं जेल के मुतबादिलात में से कौन से मीठे पानी की झील नहीं है। साबर। वूलर तो है। साबर है सर, नमकीन है साबर। साबर यानी साबरमती है। सेकेंड। साबर इसका है सेकंड, साबर राइट। मीठे पानी की झील नहीं यानी कि नमकीन है। साबर यानी साबरमती है। साबर। हाँ, मतलब क्याप्सम, वूलर और कोलेरो, ये याद रख लेना, ये मीठे पानी की झील है, इंक्लूडिंग लोनार झील। अगरतला किस रियासत की राजधानी है? त्रिपुरा। त्रिपुरा। अगरतला किस रियासत की? तो है फर्स्ट, त्रिपुरा की। जेल में से किस रियासत में मर्दों की बनिस्बत औरतों का तनासुब सबसे ज्यादा है? वो तो इक्वल का था ना पहले जो आया था, और केरला। वो इक्वल का था। और अभी 181 का है, थर्ड, केरला राइट। और इक्वल वाला कौन सा था? केरला। और ज्यादा वाले भी कैसे रहेंगे? कोई बात उत्तर। दोनों सेम जो रहेंगे। इसमें क्या बताया गया सवाल? औरतों की ज्यादा है मर्दों से। हाँ, ये औरतों की तनासुब, मर्दों की। मर्दों की बनिस्बत औरतों का तनासुब ज्यादा है, केरला। तो केरला है। हाँ। भारत में पहली रेलवे लाइन मुंबई से थाने में किस सन में शुरू हुई थी? तिरपानी। तिरपानी और उसका है थर्ड, 1853। दुनिया में सबसे ज्यादा अबरख की पैदावार करने वाला मुल्क कौन सा है? अबरख मतलब क्या होता है? नहीं, अबरख मतलब 183 का जवाब क्या है पहले वो बोलिए। उसका फर्स्ट। तो अबरख की पैदावार करने वाला मुल्क है भारत।
अदरक आयरन मिक्स करी में जो आपका व्हाइट कलर है अदरक बोलते हैं अदरक आयरन मिक्स करी आयन। हाँ अदरक आता है तो व्हाइट उसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, अदरक को? अदरक कलर नहीं अदरक इंग्लिश अदरक तो टल्क बोल उसमें इंग्लिश में टल्क सिमिलर में उसको देखते कुछ आता है क्या? वैसे तो वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा आ रहा है उसका। अदरक फ्रॉम डस्ट आयरन में जो व्हाइट नहीं आती शीशे की तरह शफाफ, हाँ एक, व्हाइट जो हाँ बराबर राइट। शीशे की तरह शफाफ एक चमकीली मादनी शय होती है व्हाइट जो परतदार सिलों या ढीलों की शक्ल, ढेलों की शक्ल में क्या होती है, टेलों से बरामद जो होती है। टीलो कैसे हाँ, मतलब जो पहाड़ी टीलों से, छोटी छोटी उससे जो बरामद होती है, मिलने से बआसानी चूरा भी हो जाती है। तो अपने घर में एग्जाम्पल का आयरन में छत आयन में यूज होती है। अबरख का झाड़ होता है, अबरख का कवल है, अबरख की कवल इस तरह, नमी और बिजली के तरह अबरख। रेडियम फिलामेंट इक्वल सेल्स इमेज अगर हम उसकी इमेज देखते हैं, अभी अबरख तो नाम आ जैसे जाएगा। अपना बताएगा सर अच्छा है फिर इससे बने बाद हाँ, ऐसा होता है शीट बनती है तो सर मिठाई पे जो लगाते हैं तो कभी कभार लगानी पे ना उस तरह से, मतलब उसको समझ सकते हैं अबरख वगैरह। सबसे पहले बनाते हो तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा अबरख की पैदावार करने वाले में भारत। भारत में पटसन की पैदावार का अहम मरकज कौन सा है? कौन सा है उसका? है सेकंड राइट, कोलकाता। भारत में तांबे की कान किस में है? कोलार सुबह उसका है थर्ड, खेतरी। खेतरी तांबे की खान। श्रीनगर किस दरिया के किनारे आबाद है? तो उसका है फर्स्ट, झेलम राइट। किस शहर में जेर जमीन रेलवे रास्ता है, जमीन के नीचे से रेलवे रास्ता है? उसका है फर्स्ट, कोलकाता राइट। कलकत्ता का है। हाँ, रोड के बीच में काम अंडरग्राउंड रेलवे, कलकत्ता। दिल्ली में भी अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम। देखेंगे तो हाँ, ये देखिए इस तरह से जो होता है अंडरग्राउंड। क्या क्या अच्छा, है शेरशाह सूरी की खबर सहसराम किस रियासत में है? अब ये भी आ सकता है कि उसकी खबर का नाम क्या है, तो सहसराम याद रख लीजिए। सहसराम किस रियासत में है? और उसका फर्स्ट, बिहार में। भारत में पहला मंसूबा बंद बसाया गया शहर कौन सा है? कौन सा? उसका है सेकेंड, चंडीगढ़। पहला मंसूबा बंद बना बसाया गया शहर। दार्जिलिंग सर्द मुकाम किस रियासत में है? दार्जिलिंग मगरी बंगाल तो राइट, फोर्थ है। हाँ, मगरबी बंगाल। भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला आदिवासी कबीला कौन सा है? सबसे ज्यादा आबादी वाला, वो ऐसा उसका है थर्ड, वो है संथाल। सिंथाल, साबुन हाँ सबसे ज्यादा आबादी वाला। और वो हो जो था वो ट्राइब अलग है। वो ट्राइब के बारे में क्या आया था? कबीला था वो। क्या किस बारे में आया था, क्या सवाल पूछा था वो कबीले के बारे में? वो कबीले सवाल क्या था? सबसे छोटा सबसे ज्यादा आबादी वाला आदिवासी इलाका ट्राइब संथाल। छोटा नागपुर हूँ कबीला हाँ, और वो कबीले के कार्ड ले रहे थे, कुछ छोटा नागपुर में रहते थे। सिंथल ट्राइब देखेंगे हम। सिंथल या समतल भी हो सकता है। सिंथल सोप आ रहा है ट्राइब, पर सिंथल ट्राइब ही आ रही है। एथनिक ग्रुप ऑफ इंडिया, संथल कहेंगे उसको।
हम आप उनको बदनाम कर रहे संथाल फिर ये बोल उम्मती तो आपके संथाल और चारों में तो संथाल। हाँ इतने। हाँ बराबर। गोंड और भील के बाद में आते हैं, भील और गोंड के बाद। तो इसको हम क्या कर देंगे, संथाल ट्राइब कर देंगे, संथल। संथल। और कहाँ कहाँ पर ये, झारखंड में भी है, वेस्ट बंगाल। और सबसे ज्यादा यहाँ पर बता रहे लार्जेस्ट बांग्लादेश में है माइनॉरिटीज के। इस तरह से ट्राइब, संथल ट्राइब। क्वेश्चन ये था कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला, तो वो संथल, संथाल है। हाँ उससे याद रख सकते हैं आप। हमारा दुआ ये रहेंगी कि संथाल कबीला, ये इतना वीडियो देख रहा हूँ। झारखंड की राजधानी कौन सी है? उसके सेकंड रांची। झारखंड की राजधानी रांची। मध्य प्रदेश की तकसीम करके कौन सी नई रियासत बनाई गई? उसका फर्स्ट राइट है छत्तीसगढ़। सापुतारा सर्द मुकाम कौन सी रियासत में है? सापुतारा। सापुतारा है फोर्थ गुजरात में, सर्द रियासत गुजरात में। और भारत में पहले 100% ख्वांदा शहर को कोटायम, और पहला 100% ख्वांदा शहर जिला अनारकोलम किस रियासत में है? तो केरला। तो इसका जवाब है पहले 100% क्या है, फीसद ख्वांदा शहर। ख्वांदा मतलब क्या होता है? लिटरेट। हाँ शहर कोटायम, और पहला 100% ख्वांदा शहर जिला अनारकोलम, ये है केरला में। तो ये दोनों, तो ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसका ये चालू होगा संडे को टेंशन फ्री हो जाएगी ना, इस तरह से। हाँ तो हमें याद रखें।